हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोर्जाना मीडियम से फाइट करने के लिए चली जाती है। अब हमें मैजिशियन दिखाए जाते हैं। मैजिशियन सब लोगों को एक सेफ जगह पर ले जा रहे थे और वहाँ पर घायल होकर लेडी शेहरज़ाद बैठी हुई थी। अब हमें फिर से मोर्जाना दिखाई जाती है। मोर्जाना मीडियम के ऊपर अटैक कर देती है और मीडियम की शील्ड की वजह से मीडियम को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। ड्रैगन बोलता है इसकी शील्ड बहुत पावरफुल है और इसे हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तभी हमें एक सफेद रोशनी दिखती है और वो रोशनी एक ही झटके में मीडियम की शील्ड तोड़ देती है। अब हमें रेम एम्पायर के तीनों जनरल्स दिखाए जाते हैं। फर्स्ट जनरल जूलियस को उसके सैनिक बोलते हैं आप अपनी फुल बॉडी जेनिक्वेट शुरू कर दीजिए। जूलियस बोलता है मैं नहीं करूँगा, मुझे वो पसंद नहीं है और ये सीन शिफ्ट होकर मो एलेक्सियस पर चला जाता है। मो एलेक्सियस बोलता है अब हमें फुल पावर से इस मीडियम के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अलीओ बोलता है अब हमारे पास मागवे नहीं बचा है और इसके ऊपर हम कैसे अटैक करें। तभी वहाँ पर एक गोल्डन रोशनी दिखाई देने लगती है और वो लेडी शेहरज़ाद होती है। लेडी शेहरज़ाद बोलती है अब मेरे पास कुछ भी जीने के लिए बाकी नहीं बचा है और मेरा बेटा टीडस भी इस दुनिया में नहीं रहा है और इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करती हूँ। अब ये दुनिया सिर्फ तुम दोनों के हाथ में है। इतना बोलकर लेडी शेहरज़ाद अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और इसकी वजह से सबका मागवे फुलफिल हो जाता है और वो सारे लोग मिलकर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और उस फॉर्मेशन के सेंटर में सिंबाद होता है और सिंबाद मीडियम के ऊपर एक अटैक कर देता है। इसकी वजह से मीडियम के अंदर एक स्वॉर्ड चली जाती है और मीडियम के अंदर कुछ रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर सब लोग बोलने लगते हैं कि इस अटैक से कोई भी नहीं बच पाएगा और यहाँ पर मीडियम खत्म हो गया होगा। अब हमें सिंबाद और कोयन को दिखाया जाता है। दोनों भी मीडियम के पास से उठ रहे धुएं में देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से मीडियम खड़ा हो जाता है और मीडियम पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और मीडियम को देखकर मो एलेक्सिस बोलता है अब हम इसको हरा नहीं पाएंगे। लेडी शेहरज़ाद अपने आप को सेक्रीफाइस कर हमारा मागवे फुलफिल करके गई थी। अब हमारे पास मागवे नहीं बचा है। तभी यूनान बोलता है मीडियम के हार्ट के पास देखो, वहाँ पर कुछ तो गोल्डन दिख रहा है और वो मीडियम का वीक पॉइंट बन रहा है। वहाँ पर कोई तो है, इसकी वजह से मीडियम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी अलादीन को याद आता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिन मोगमेंट ही हो सकते हैं। अलादीन बोलता है मैं वहाँ पर जाकर डिन मोगमेंट को रोकता हूँ। तभी क्वीन बोलती है मैं भी वहाँ पर आऊंगी क्योंकि डिन मोगमेंट मेरे फादर हैं और मैं डिन मोगमेंट को रोकने में जरूर कामयाब हो सकती हूँ। और वहाँ पर जाने के लिए अलादीन एक होटल बना देता है और उसमें से क्वीन और अलादीन की सोल उस मीडियम के हार्ट के पास चली जाती है। वहाँ पर डिन मोगमेंट को टीडस रोकने की कोशिश कर रहा होता है और डिन मोगमेंट एक पिंजरे में बंद होते हैं। डिन मोगमेंट बोलते हैं अलादीन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और मैं मीडियम को रोकने में थोड़ा कामयाब हो चुका हूँ। तभी डिन मोगमेंट क्वीन को देखते हैं और उसी के साथ डिन मोगमेंट का पिंजरा भी गोल्डन मागवे में बदलने लगता है और मीडियम के सब बॉडी पर गोल्डन मागवे फैलने लगता है। इसकी वजह से मीडियम बहुत चिल्ला रहा होता है और वो पिंजरा टूट जाता है और वहाँ पर 2 दरवाजे बन जाते हैं। डिन मोगमेंट बोलते हैं अब टीडस तुम्हारा जाने का वक्त हो गया है और तुम आराम से इस दुनिया से जा सकते हो। तभी डिन मोगमेंट बोलते हैं अब मुझे नर्क में जाना पड़ेगा और क्वीन उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है। डिन मोगमेंट अलादीन को बोलते हैं मेरा एक मैसेज माग्नस शैतान के लोगों को दो, सब लोग मिलकर रहो और आप कितने भी पावरफुल बन जाओ फिर भी कोई तो आपसे पावरफुल आ ही जाएगा और इसीलिए आपके पास जो पावर है वो दूसरों की मदद करने में लगाओ, ना कि दूसरों से रिवेंज लेने में। और मेरा यही लास्ट मैसेज है। और डिन मोगमेंट वहाँ से जाने लगते हैं। तभी क्वीन उनके पीछे जाने लगती है और डिन मोगमेंट अपनी छड़ी नीचे डालकर थोड़ा आगे जाते हैं। तभी उस छड़ी से लताएं आकर क्वीन को रोक देती है और क्वीन डिन मोगमेंट को बोलती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे गुस्सा होकर माग्नस शैतान नहीं छोड़ के गई थी। मुझे बाहर की दुनिया देखनी थी, इसकी वजह से मैंने माग्नस शैतान छोड़ा था। और डिन मोगमेंट वो सुनकर खुशी से नर्क में चले जाते हैं और टीडस भी मागवे में बदलकर ऊपर जाने लगता है। अब हमें टीडस सीढ़ियों के ऊपर कूदा हुआ दिखाया जाता है और टीडस उगू के पास चला जाता है। उगू बोलता है तुम तो अलादीन के फ्रेंड हो ना। तभी हमें अलादीन दिखाया जाता है। अलादीन अभी तक होश में नहीं आया था और वहाँ पर क्वीन डिन मोगमेंट की छड़ी को लेकर बहुत रो रही थी। उसका आवाज सुनकर अलादीन उठ जाता है और अली बाबा उसके सामने हाथ बढ़ाकर खड़ा हुआ होता है। तभी हमें को एम्पायर और सिंड्रिया आमने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। अलादीन बोलता है कोयन तुमने मुझे वादा किया था तुम यहाँ से अपनी सेना पीछे लोगे। कोयन बोलता है मैं यहाँ माग्नस शैतान को कैप्चर करने आया हूँ और आपसे माग्नस शैतान हमारे
मारा है। तभी सिंबाद बोलता है, ये क्वीन का घर है और मैं तुम्हें ऐसे ही इसको लेने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ी तो भी मैं वैम्पायर से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और अब 7 सीज के साथ रे वैम्पायर भी शामिल हो चुका है। कोयन मोएलेक्सिस की तरफ देखता है। मोएलेक्सिस बोलता है, लेडी शेहरजाद यहाँ से जाने से पहले ही 7 सीज के साथ बॉन्ड बनाकर चली गई है और वो हमारी मदर की तरह थी और उनका डिसीजन हमारे लिए सबसे बढ़कर है। तभी सब लोग शांत हो जाते हैं। कोयन बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं तो इस मागी को लेके ही जाऊंगा। इसने मुझे वादा किया है सब कुछ बताने का। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंटर्स मैजिशियन के साथ मोरबा आ जाती है। मोरबा अलादीन को पूछती है, टीडस कहाँ पर है। तभी हमें टीडस का सीन दिखाया जाता है। टीडस को हुगो ने नेक्स्ट मागी बनाकर इस दुनिया में भेज दिया था और मोरबा के इतने कहते ही वहाँ पर टीडस आ जाता है और टीडस को देखकर मोरबा बहुत खुश हो जाती है। और वहाँ पर रीना कुरियो और जुडार भी आ चुके होते हैं और वो आसमान में खड़े होकर इन सबको देख रहे होते हैं। और ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था। इसके बाद अभी तक कोई भी एपिसोड नहीं आया है और अब हम एक नए एनिमे सीरीज को शुरुआत करने वाले हैं और वो आपको जरूर पसंद आएगी। और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। ऐसे ही नए एनिमे सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।